तो दोस्तों, आपका स्वागत है यूके इंस्पायर्ड चैनल बेताल पच्चीसी की दुनिया में। आज हम राजा चंद्रसेन की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, जो बेताल राजा विक्रम को सुनाता है। बेताल कहानी की शुरुआत करते हुए कहता है, बहुत समय पहले की बात है, जब समुद्र किनारे बसे एक नगर आर्यवर्त पर राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा से मिलने के लिए हजारों लोग उत्सुक रहते थे। उन्हीं में एक था नवयुवक सत्यशील। सत्यशील को काम की तलाश थी, इसलिए वह हर दिन राजा चंद्रसेन से मिलने के लिए राजमहल पहुंच जाता था, लेकिन उसे हर बार दरबारी महल के गेट से ही भगा देते थे और उसकी मुलाकात राजा से नहीं हो पाती थी। ऐसा होते होते बहुत समय गुजर गया, लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। वो राजमहल के साथ हर उस जगह पर जाता जहाँ पर राजा की सवारी जाती थी, क्योंकि उसे यकीन था कि एक न एक दिन मेरी राजा से मुलाकात अवश्य होगी। एक दिन राजा चंद्रसेन भ्रमण कर अपने सैनिकों के साथ महल की ओर लौट रहे थे। कड़ी धूप होने के कारण राजा को काफ़ी तेज प्यास लगी थी। सैनिक इधर उधर पानी ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं कोई भी सैनिक पानी लाने में कामयाब नहीं हो पाता। तभी राजा अपने मार्ग पर खड़े सत्यशील को देखते हैं। नवयुवक को देखकर राजा पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास पीने का पानी है? सत्यशील तुरंत राजा को पानी पिलाता है और साथ ही मीठे फल भी खिलाता है। राजा चंद्रसेन उससे काफ़ी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा चंद्रसेन के सवाल पूछते ही झट से सत्यशील कहता है कि महाराज, मैं लंबे समय से काम की तलाश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कुछ काम दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। इतना सुनते ही राजा तुरंत उसे अपने दरबार में नौकरी पर रख लेते हैं और कहते हैं कि उसके द्वारा पिलाए गए पानी का उपकार वह जीवन भर याद रखेंगे। वक्त बीतता गया और अपनी प्रतिभा के कारण नवयुवक सत्यशील राजा का बहुत खास बन गया। एक दिन राजा चंद्रसेन सत्यशील से कहते हैं कि हमारे नगर में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इतना सुनते ही नवयुवक सत्यशील कहता है, आप हुक्म करिए महाराज। राजा कहते हैं, हमारे पास एक टापू है जो काफ़ी हरा भरा है। यदि वहाँ कुछ खोज की जाए तो काम के वहाँ कुछ अवसर निकल सकते हैं। हम अपने नगर के युवकों को वहाँ काम पर भेज सकते हैं। इतना सुनते ही सत्यशील जी महाराज कहकर टापू के लिए रवाना हो जाता है। समुद्र के रास्ते टापू के पास पहुँचते ही सत्यशील को पानी में तैरता हुआ एक झंडा नजर आता है। झंडे को देखते ही वो हिम्मत जुटाकर पानी में कूद जाता है और पानी में कूदते ही नवयुवक सत्यशील टापू की राजकुमारी के पास पहुंच जाता है, जहां वह राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ विचरण कर रही थी, अर्थात घूम रही थी। राजकुमारी को नवयुवक अपना परिचय देता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद राजकुमारी सत्यशील को भोजन का निमंत्रण देती है और खाना खाने से पहले अपने पास के ही एक तालाब में स्नान करने का आग्रह करती है। जैसे ही सत्यशील तालाब में नहाने के लिए उतरता है तो वह तुरंत आर्यनगर की महल की सभा में पहुंच जाता है। एकदम सभा में सत्यशील को देखकर राजा चंद्रसेन चकित हो जाते हैं और वह उससे पूछते हैं, अरे सत्यशील, तुम यहाँ कैसे आ गए? सत्यशील राजा को पूरी घटना के बारे में बताता है। सारी बातें जानने के बाद राजा भी उस टापू में जाने का फैसला लेते हैं और वहाँ पहुंचकर राजा चंद्रसेन उस टापू पर जीत हासिल कर लेते हैं और कब्जा कर लेते हैं। ऐसा होते ही राजा चंद्रसेन को
राजकुमारी उस टापू का राजा घोषित कर देती है। राजा टापू को जीतने की खुशी में वहाँ की पूर्व राजकुमारी और सत्यशील की शादी करवा देते हैं। इस तरह राजा चंद्रसेन सत्यशील के पाने के उपकार को चुकाते हैं। इतनी कहानी बताकर बेताल चुप हो जाता है और राजा विक्रम से पूछता है कि बताओ राजा विक्रम, राजा चंद्रसेन और सत्यशील में दोनों में सबसे बलवान कौन था? सवाल सुनते ही राजा विक्रम बोल पड़े कि सत्यशील ज्यादा शक्तिशाली था। बेताल पूछता है वह कैसे राजन? तब विक्रम बताते हैं कि सत्यशील बिना कुछ सोचे विचारे ही टापू के पास झंडा देखकर पानी में कूद जाता है। हो सकता है वहां कूदने पर उसे किसी तरह का खतरा हो सकता था, लेकिन उसने उस खतरे को अनदेखा करके पानी में कूद गया, जबकि राजा को पता था कि वहां पानी में कोई खतरा नहीं है। उसके बाद राजा उस टापू पर जाता है। सवाल का जवाब मिलते ही बेताल राजा विक्रम के कंधे से फिर उड़ जाता है और घने जंगलों में जाकर पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। तो दोस्तों, विक्रम बेताल की ऐसी कहानियाँ हम इस चैनल पर लगातार लाते रहेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।